हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर 7 लेके मैं आपकी समक्ष आ गया हूँ। अभी तक हमने 1 to 6 लेक्चर में डायमेंशनल एनालिसिस वो टॉपिक पढ़ रहे थे और कहीं सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। आपको भी पता होगा, आपने कुछ प्रैक्टिस भी की होगी। सो इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग द वन मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. Already we learned 3 numericals in the previous lecture. So in this lecture we are performing more 2 extra numerical as well as 2 illustration of NCERT textbook. Okay, so ऐसे नए वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने स्टूडेंट्स आप हो तो अपने कलीग को, अपने क्लासमेट को ऐसा बोलो कि ये वो इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर विद द एप्लीकेशन ऑफ डीए. व्हाट इज डीए? जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा उनको पता होगा डायमेंशनल एनालिसिस. यू हैव टू राइट इन फुल नेम. ओके, applications of dimensional analysis. In that first application is what? Check the given equation is valid or not, or check the dimensional consistency of a given equation. So in that one we are mainly focusing 3 numerical in the previous lecture. Right now we are solving more two extra equations. Number 1, F equal to MAS upon T. What is F? Force, mass, S displacement, T time and A acceleration. यदि पिछले और नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल से वहाँ पे ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी रिपीट होगी तो मैंने नाम नहीं लिखा है, आप खुद लिख लेना. नंबर 1, we have to check LHS equal to RHS. What is the dimensional formula of LHS? That same is equal to the dimensional formula of RHS. If this condition is satisfied, then the equation is dimensionally correct. So what is the dimensional formula of force? Kg into meter per second square. Equation number 1. Now one by one we are placing this dimensional formula of each and every physical quantity. Okay, so what is the dimensional formula of time t1? Mass m1, acceleration meter per second square, and S is displacement, so L1. What is the simplification? M1 1 plus 1 2 T minus 2 upon T1. So what is my final answer? M1 L2 T raised to minus 2 minus 1 minus 3. Okay, so यदि हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 and 2, so from 1 and 2 you have to write the statement. Whatever we get, that you have to write. From equation 1 and 2, here you have to mention from equation 1 and 2 we can say that both the dimensional formula is not match, so this equation is not valid. Dimensionally ये wrong है. नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. राइट साइड का जो 2 है उसका कोई डायमेंशन होगा नहीं. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, उसमें v है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी. यहाँ पे आपको लिखना है a एक्सेलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट. ओके, लेट्स स्टार्ट. यदि ये तीनों का डायमेंशन सेम होगा तभी ये इक्वेशन वैलिड है. लेट्स स्टार्ट विद द v स्क्वायर. सो फर्स्ट हम स्क्वायर करेंगे. v मीन्स मीटर पर सेकेंड, सो L1t minus 1 L2t minus 2. इक्वेशन 1. नाउ अगेन L1t minus 1 की पावर 2, सो L2, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, L2t minus 2. इसको हम देंगे इक्वेशन 2. और यहाँ पे एक्सेलरेशन है और डिस्प्लेसमेंट है, सो L1t minus 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका होगा L1. So what is my final answer? L2t minus 2. This is my equation 3. यहाँ पे आपको क्या लिखना है? Equation 1, 2 and 3 are same. So the given equation is dimensionally valid. ये तीनों के आंसर कैसे है? सेम है. तो आप बोल सकते हो the given equation is dimensionally valid. Next, illustration 2.15. आप टेक्स्ट बुक में
ये देख सकते हो इलस्ट्रेशन 2.15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच दिया हुआ है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। उसमें हमें क्या चेक करना है, यही क्वेश्चन है, चेक दी गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ये आपको डेटा दिया हुआ है, यदि आपको 9th स्टैंडर्ड अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल सकता है। ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। सो गिवन इक्वेशन इज वैलिड। लेट्स डू विद द मेथड। यहाँ पे 1/2 है, 1/2 का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा नहीं। सो व्हाट इज माय नेक्स्ट टर्म एम वी स्क्वायर। सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास m1 एंड v का अभी हमने पढ़ा L2t - 2, डायरेक्ट मैंने लिखा, अभी हमने कैलकुलेशन किया है। सो व्हाट इज माय फाइनल आंसर, m1 L2t - 2, गिव इट नंबर 1। Now what is right hand side, mgh, so put the value of mg and h. What is m, mass, g gravitational acceleration, h height, okay, mass का है m1, acceleration का acceleration होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड हाइट का होगा l1। what should be my final answer, m1 l की पावर 2 और t की पावर -2। by comparing 1 and 2, what you have to write at last, by comparing 1 and 2 we get this given equation is dimensionally correct, the given equation is dimensionally correct, okay। so यहाँ पे सिंपल सा इलस्ट्रेशन खत्म होता है। और आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला किस फिजिकल क्वांटिटी का है, एनर्जी का, और ये वाली है काइनेटिक एनर्जी और ये वाली है पोटेंशियल एनर्जी, ओके। फ्यूचर में आपको पढ़ा जाएगा डिटेल में। नेक्स्ट है 2.16, टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन है 2.16। क्या दिया है इसमें, 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये वाला टर्मिनोलॉजी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, लेक्चर 3 और 4 में। सो उसको आप गौर कीजिए, ये वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें 5 इक्वेशन दिए हैं। वी हैव टू चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज वैलिड और नॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें हम 2-3 सॉल्व करेंगे और 1-2 आपको खुद से ट्राई करना है। सो लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड का टर्म है, 5 क्वेश्चंस में जो लेफ्ट हैंड साइड टर्म है वो के है। के मीन्स काइनेटिक एनर्जी। सो हमें बार बार लिखना ना पड़े इसलिए हम खुद से ही पहले से के का डायमेंशनल फॉर्मूला सेपरेटली लिख लेते हैं, ओके। सो व्हाट इज के, काइनेटिक एनर्जी, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला किस फिजिकल क्वांटिटी जैसा होगा, एनर्जी जैसा। एनर्जी मीन्स वर्क, m1 L2t - 2। और यहाँ पे तो आपको पता होगा, यहाँ पे आपको पता होगा तब भी चलेगा, यदि आप भूल गए होंगे तो भी ये गिवन है। देखो m की पावर 1 L की 2 t की -2, ओके। और एनर्जी का तो सभी बच्चों को याद ही होता है, यदि आपको याद नहीं है तो आपको दिक्कत होगी। नाउ वी हैव टू चेक गिवन 5 इक्वेशन इज वैलिड और नॉट। उसकी लेफ्ट हैंड साइड फिक्स है ताकि हमने एक ही बार कैलकुलेट कर दी। सो एवरी टाइम हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से कंपेयर करेंगे। सो व्हाट इज राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन, m² v3, m मास v वेलोसिटी है। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस टू, m² v3, m मीन्स मास, this is meter per second. By doing the simplification, 2 ones are 2, 3 ones are 3 and 3 minus 1s are -3. So ये वाला इक्वेशन नंबर 2 है, ये वाला मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। और ये 1 और 2 आप कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखना है, बाय कंपेयरिंग 1 and 2 वी कैन से द गिवन इक्वेशन इज नॉट वैलिड। आपको ऐसी सिंबल नहीं लिखनी करनी है, आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 द गिवन इक्वेशन इज रॉन्ग और गिवन इक्वेशन इज नॉट वैलिड। नाउ सेकेंड की ओर बढ़ते, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा है हाफ का कोई डायमेंशनल नहीं होता। के मीन्स इक्वेशन 1, सो राइट हैंड साइड में क्या बचा, एम वी स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ एम एंड वी स्क्वायर। एम मीन्स मास, मीटर पर सेकेंड। सो m1 L2 t - 2, 2 ones are 2 and 2 into -1 -2। सो आप गौर कर सकते हो, ये इक्वेशन 3 देते हैं। So what we can say, from equation 1 and 3 we get the given equation is correct, dimensionally correct, okay। ये वाला और ये वाला आंसर क्या है, सेम। और आपको पता ही है, यही डेफिनेशन है काइनेटिक एनर्जी की।
थर्ड जो दिया है मास इनटू एक्सेलरेशन, आप खुद से कर सकते हो होमवर्क में, ये वैलिड नहीं है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ये वैलिड नहीं है, आपको खुद से ट्राई करना है, इस दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला का प्रोडक्ट करना है। और डी जो पार्ट है वो भी आपको होमवर्क में करना है। यहाँ पे 3/16 दिया हुआ है, वो इसके जैसा 1/2 के जैसा है, तो जो कांस्टेंट है उसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। सो mv² का आपको लिखना है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये वैलिड है या नहीं। तो ये डायमेंशनली वैलिड है, ये डायमेंशनली वैलिड है। और लास्ट वाला की टोटल 3 टर्म है, सो उसमें से 2 का हमको कैलकुलेट करना है। सो 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं होगी, सो mv² रह गया, और तीसरा टर्म ma। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज mv²? m1, यहाँ पे L2t-2 अभी हमने पढ़ा, सो डायरेक्टली हम पुट करते हैं m1 L2t-2। सो ये इक्वेशन हमको 4 नंबर है। यदि आपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर दिए तो आप नेक्स्ट वाला नंबर दे सकते हो। व्हाट इज ma? m1 एक्सेलरेशन मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो व्हाट शुड बी माय फाइनल आंसर? m1 L1t-2। सो ये वाला इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन 1, 4 and 5, 1, 4 and 5, what you write from equation 1, 4 and 5? This equation is not valid, this equation is not valid। यदि हमको इंडिविजुअल नहीं लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। फाइनल आंसर की ओर बढ़ते हैं, इक्वेशन कौन कौन से वैलिड है और कौन कौन से नहीं है। तो ए, सी एंड ई आर नॉट डायमेंशनली वैलिड, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, और ये वाला, ये दोनों वैलिड है, वो मैंने राइट साइड लिखे हैं। तो ये तीनों वैलिड नहीं है। और more conclude we get in this numerical, that is what B and D equations are dimensionally valid. B and D equations are dimensionally valid, but according to the definition of kinetic energy only equation B is valid, because ये आप देख सकते हो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 3/16 से, तो ये नंबर में चेंज करता रहूंगा तब भी डायमेंशनली वैलिड होगा। लेकिन डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या है? 1/2 mv²। आप 6th चैप्टर में भी पढ़ने वाले हो इस बुक की। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी? ओनली बी, बट द डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज बी एंड डी बोथ, ओके। बट डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ओनली इक्वेशन बी इज करेक्ट। सो आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो। सो इन दिस वे हम इस डायमेंशनल एनालिसिस की फर्स्ट एप्लीकेशन को यहाँ पे पूरा करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल।